स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेक्शन को। तो पहले हम बात करेंगे सेंटेंस का। तो सेंटेंस के बहुत सारे आपने डेफिनेशन पढ़े होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे क्लासेस लिए होंगे, तो आपको पता होगा सेंटेंस क्या होता है। नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो मैं जो बोल रही हूँ वही सेंटेंस है, आप जो बोलते हैं वो सेंटेंस है। जो सब लोग बोलते हैं, आवाज जो होती है ना, जो भी चीजें, स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, एनीथिंग, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी बातें क्या है, एक सेंटेंस है। अच्छा, हम वर्ड क्या होता है, वर्ड भी सेंटेंस की तरह ही होता है। अगर हम एक बार वर्ड को जान गए ना तो सेंटेंस क्या होता है वो भी जान जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड से, वर्ड क्या होता है पहले वो जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ये क्या है, कैट है, CAT कैट, CA और T अल्फाबेट है, और अल्फाबेट को मिला के एक वर्ड बन गया है, और इस वर्ड का मीन्स निकलता है बिल्ली। ठीक, कैट का मतलब होता है बिल्ली, तो जब इसका मतलब बन गया तो ये वर्ड आ गया। अगर मैं कहूँ कि अल्फाबेट मिला के एक वर्ड बनता है तो कोई भी अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं ना, तो चलिए ऐड करते हैं, ATC, ये भी एक वर्ड हुआ क्योंकि इसमें भी तो अल्फाबेट्स हैं, 3 अल्फाबेट, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और अल्फाबेट ही है, तो ये क्या है, वर्ड है। ओके, तो वर्ड हुआ या नहीं, यस और नो? नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि इसका मतलब, इसका मीन्स निकल के आ रहा है बिल्ली। ओके, बट इसका मतलब निकल के नहीं आ रहा है। जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, वो क्या वर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, वो वर्ड हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे हम समझते हैं कि a group of alphabets that makes a complete sense is called word. Okay? चलिए, हमने ये सीख लिया कि वर्ड्स क्या होते हैं, इसी तरह हम सीखते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे ये अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है, वैसे ही इसमें बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सेंटेंस। ओके, ये क्या बनता है हमारा सेंटेंस, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी होता है। एक कॉमन स्ट्रक्चर में बताने वाले हैं, उसको ध्यान से रखना। ये एक मास्टर रूल है, मतलब इसके बिना कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बना होगा, और ये एकदम इम्पोर्टेंट वाला रूल है। तो रूल क्या है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ड, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अगले क्लास में, ठीक है। जहाँ मैं शॉर्टली मैं बता दूं, सब्जेक्ट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ या किसी दूसरे पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या हो गया, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब मतलब चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, वाना, वो सब क्या है, मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो सेंटेंस को क्रिएट करने में यूज होता है। आपने टेंस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियो में वही पढ़ाऊंगी मैं। तो टेंस में बहुत 3 तरह के टेंस होते हैं, उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, तो हम यहाँ समझ गए हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A sentence is a group of words that makes a complete sense. It starts with capital letter and ends with small letter and full stop also. यहाँ मैंने लिखा नहीं है and full stop also. ओके, ये क्या है, सेंटेंस की पहचान है। सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप ही होगा और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, सेंटेंस तो बहुत होते हैं, तो उनके टाइप को अलग अलग डिवाइड कर दिया है।
बिना डिवाइड किए कैसे जानेंगे कौन सा सेंटेंस क्या कह रहा है? तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के टाइप। पहला है असर्टिव, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंपैरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है चलिए देखते हैं। पहला है एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट। सच सेंटेंस आर सिंपल स्टेटमेंट। सबसे आसान सेंटेंस का टाइप अगर कहूँ तो यही है, सबसे इजी है। ये सिर्फ दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ये दो ही टाइप का होता है, ठीक। और ये सिंपल सेंटेंस इसमें आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं एग्जाम्पल आपको अगर दूं तो वो होगा एग्जाम्पल सानू इज अ गुड बॉय। ये एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है, किसी के बारे में आप बता रहे हैं। सेकंड हम देख सकते हैं आई लाइक दिस पेन। आई लाइक दिस पेन। आई लाइक दिस पेन। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंस में इसी तरह इसमें होते हैं सेंटेंसेस, सिंपल होते हैं और टू टाइप्स के होते हैं। अच्छा, मैंने कहा टू टाइप्स के होते हैं, यानी निगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं। अफर्मेटिव आपने देख लिया, इसका अगर निगेटिव बनाऊं तो अगर मैं पहले वाले का बनाऊं, बैड बॉय या फिर सोनू इज नॉट अ गुड बॉय, यहाँ नॉट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नॉट लग जाएगा। अगर मैं आई लाइक दिस बुक को निगेटिव बनाऊं तो आई डोंट लाइक दिस बुक, आई डोंट लाइक दिस बुक और पेन, यहाँ पेन लिखा हुआ है, तो आई डू नॉट लाइक दिस पेन। बस यही दो प्रकार के होते हैं, ओके। लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये दो एग्जाम्पल आपने देखे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन वाले दिख रहे हैं, क्वेश्चन वाले क्या होते हैं, इसमें सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू रीड, या फिर वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। अगर मैं ये बोलूं तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ। किसी तरह का WH वर्ड आ रहा है, या फिर डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। ये तो WH से नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। जब आप टेंस पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना दूं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क। ये भी इजी है, क्यों इजी है, इसको पहचानना इजी है। कोई भी सेंटेंस लिखा है, अगर WH वर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। पहला तो ये हो गया कि WH वर्ड से आप पहचान सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब लिखा होगा। या फिर दूसरा है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। अच्छा, दोनों नहीं है तो तीसरा तो होगा ही। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इसके एंड में फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है पहचानने की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये एक ही टाइप के होते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस हो गया। एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, ये क्या हो गया, क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन मार्क है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये मैंने WH क्वेश्चन किया, व्हाट इज योर नेम, तो आप अब आंसर देंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगी, डू यू लाइक ईट बनाना, क्या आप केला खाना पसंद करते हैं। तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, यहाँ आप एक चीज सीख लीजिए, जब कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पूछा व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ आप बताएंगे माई नेम इज डैश डैश डैश, ठीक है। अगर मैं पूछूं डू यू लाइक ईट बनाना, क्या आप केला खाना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या फिर ना। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसका आंसर किससे आएगा, यस और नो से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले टाइप्स की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगले सेंटेंस टाइप के बारे में। तो हमारा अगला सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। An imperative sentence is a sentence that gives a command, makes a request or provide instruction. जैसे कि हम किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, लाइक योर टीचर सेड दैट क्लोज द विंडो। अगर वो कहे कि विंडो को क्लोज कर दो तो वो एक ऑर्डर होगा। स्टॉप टॉकिंग, ये भी एक ऑर्डर है। और अगर कोई रिक्वेस्ट करे प्लीज पास मी दैट बुक, प्लीज गिव मी योर वाटर बोतल, कुछ भी कहे तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस आती है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर किया जाता है, कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे हेल्प पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है कि इसे आपको फॉलो करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का। फर्स्ट है ऑर्डर का, लाइक क्लोज द डोर, क्या होगा, क्लोज द डोर, ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड वन इज प्लीज और प्लीज गिव मी योर बुक, ये क्या है, ये था ऑर्डर और ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ओके, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और क्या है, इंस्ट्रक्शन। तीसरा एग्जांपल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, जैसे हेल्प द पुअर या हेल्प्स पुअर। हेल्प द पुअर मतलब गरीब की हेल्प करो, ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, समझ में आया। ये तीनों टाइप के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो लास्ट है और बहुत ही इजी है। इसमें भी जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानते थे, उसमें लास्ट में क्या होता था, क्वेश्चन मार्क होता था, राइट। इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं बहुत इजीली। इसका डेफिनेशन देखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक जॉय, सरप्राइज और सैडनेस। इसमें क्या होता है, जॉय मतलब बहुत खुशी की बात हो, उसका एक्सप्रेस करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। आप सरप्राइज हो जाए, उसको एक्सप्रेस करता है। दुखी हूँ, इट्स एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क। ये किसके साथ एंड होता है, एक्सक्लामेशन मार्क। वो कैसा होता है, ऐसा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब कोई भी सेंटेंस के एंड में
ये वाला मार्क लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Hurrah, we won the match. हुर्रा, जब कोई खुश होता है तो खुशी से बोलता है हुर्रा, वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए हैं। तो ये एक खुशी की बात है। पहला आपने बोला था ना इमोशंस लाइक जॉय, तो यहाँ क्या दर्शा रहा है कि ये जॉय है, यानी कोई खुशी की बात है, तो यहाँ पास हम जॉय का एक्सप्रेशन रखेंगे। सेकंड है सरप्राइज का। तो जब हम कभी सरप्राइज होते हैं, कोई भी चीज हमें नहीं पता होती है कि ये होगा या ये हो सकता है, तो हम चाहते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं। ओके, और दुखी भी हो जाते हैं, जैसे कुछ चीजें जैसे होता है दिस इज अ टेरिबल मूवी। टेरिबल मूवी मीन्स क्या होता है? टेरिबल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेरिबल? इसका मीन्स होता है दुखद या डरावना। ओके, तो ये दिस इज अ टेरिबल मूवी, ये बहुत ही डरावनी मूवी है। किसी के मूवी के बारे में आप अपने एक्सप्रेशन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, आप सैड भी हो सकते हैं। सैडनेस का क्या है? अलास, अलास, वी फेल, फेल इन द टेस्ट। अलास वी फेल्ड इन द टेस्ट, मतलब अलास मीन्स कोई दुखद घटना आप बता रहे हैं। अलास वी फेल्ड इन द टेस्ट, मतलब हम टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो ये एक दुख की बात है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में जरूर लगाएंगे, या फिर ये लास्ट में लगता है अगर हुर्रा, अलास ऐसे वर्ड्स आ रहा है तो ये पहले ही लग जाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ लिया कि सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो प्लीज कमेंट बिलो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं और अगली वीडियो में मैं उसे क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।